वक्त की बात है, एक गांव में एक जालिम जिम्मेदार रहता था जिसका काम लोगों की जमीनों पर कब्जा करना था। जो गांव के अमीर लोग होते थे उन पर तो उसका बस नहीं चलता था, जबकि गरीबों की जमीन पर वो भागकर कब्जा कर लेते थे। हाँ मुंशी, और कोई गरीब घर ढूंढा है या अमीरों की लिस्ट बनाकर घूम रहा है? अरे सेठ साहब, लगता है सारे गरीब ही गांव छोड़कर भाग गए हैं जब से आपने इनकी जमीन पर कब्जा करना शुरू किया है। अब तो फिलहाल अमीर ही रहते हैं। मुंशी जल्दी से कोई गरीब घर ढूंढ ले, बहुत दिन हो गए हैं कब्जा किए हुए। अब तो जमीन पर कब्जा करने के लिए दिल बहुत मचल रहा है। ठीक है सेठ साहब, मैं जल्द ही कोई गरीब जमीन वाला ढूंढता हूँ। ठीक है ठीक है। अच्छा, बाजार से 1 किलो बकरे का गोश्त लाकर अपनी भाभी को दे दे, उनका बहुत दिल कर रहा है आज कोरमा खाने का। ये कहकर वो मुंशी चला जाता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती है जो एक छोटे से घर के बाहर बैठी होती है। वो उसके पास चला जाता है। अब्बा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ बेटा, मैंने और मेरे बेटे ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर घर बनाया है। ये हमारी छोटी सी जमीन काफी अरसे से पड़ी थी, तो सोचा यहाँ पर घर बना कर रहना शुरू कर दे। अच्छा अब्बा, ये तो आपने अच्छा किया जो हमारे गांव में घर बना लिया है। बेटा आपका क्या काम करता है? बेटा वो एक परचून की दुकान पर मुलाजिमत करता है। ठीक है अब्बा, अगर कोई काम हो तो बताना। ये कहकर वो मुंशी वापस चला जाता है और मीठे के पास आता है। सेठ साहब जमीन मिल गई है जो एक बुढ़िया की है। काफी गरीब लोग है वो। बेटा उसका परचून की दुकान पर काम करता है। अरे वाह, कमाल कर दिया तूने। ऐसे गरीब लोगों की ही तलाश में मैं था जिनकी जमीन पर कब्जा करना आसान हो। तो चल मेरे साथ, अभी जाकर उसकी जमीन पर कब्जे की बात करते हैं। फिर मीठा और उसका मुंशी दोनों वहाँ से निकलते हैं और उस बूढ़ी औरत की जमीन पर आ जाते हैं। बेटा, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? अम्मा, खिदमत को छोड़। मेरा मुंशी बता रहा था कि तुमने ये घर कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर बनाया है। बेटा, अभी कुछ दिनों पहले ही घर बनाया है। किसकी इजाजत से बनाया है तुमने घर? तुम्हें पता नहीं है कि मैं इस गांव का सेठ हूँ? मीठा नाम है मेरा, लेकिन मैं जबान का बहुत तीखा हूँ। इस गांव में मेरी इजाजत के बगैर तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। बेटा, किस बात की सजा? ये हमारी जमीन है, हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जगह तेरी है नहीं, जगह तेरी थी। अब आज के बाद ये जगह मेरी हो गई है। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। चुपचाप ये जमीन छोड़कर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम याद करोगे। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत घबरा जाती है और मीठा और उसका मुंशी वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब शाम होती है तो उसका बेटा घर आता है तो वो उसे सारी बातें बताती है। क्या बिजाड़, ये क्या बात है? ये जमीन तो हमारे नाम पर है, वो हमारी जमीन पर कैसे कब्जा कर सकता है? मैं उसके पास जाता हूँ। नहीं बेटा, वो बहुत जालिम इंसान है। हम बस ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं। अब बेजाड़, हम कैसे ये गांव छोड़ सकते हैं? ये हमारी जमीन है, मैं उससे जाकर बात करता हूँ, वो समझ जाएगा। फिर बिट्टू पता मालूम करता हुआ मीठे के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी जमीन पर कब्जा ना करने का कहता है, लेकिन मीठे ने उसकी कहाँ सुननी थी। वो उसे भी 2 दिन का टाइम दे देता है। बिट्टू परेशान होकर घर वापस आता है और सोचने लगता है तो उसके जहन में एक आइडिया आता है। हाँ, ये तरकीब बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये तरकीब काम कर जाएगी। वो बाजार से 3 नकली हीरे लेकर आता है और उन्हें पौधे में लगाकर अपने घर के बाहर उगा देता है और अंदर आ जाता है तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, उससे बात कर आ गया है, वो मान गया है ना? नहीं अब्बी जान, वो बहुत जाड़े में शान है, वो नहीं मान रहा। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की है। फिर बेटा, अब तू ये जमीन छोड़ दे, इससे पहले कि वो तुझे और मुझे कोई नुकसान न पहुँचाए। हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं अम्मी जान, ऐसे लोगों को उनकी ही जबान में सबक सिखाना चाहिए। मैंने इसका एक हल ढूंढा है, बस आप दुआ करना कि मेरी चाल कामयाब हो जाए। फिर अगले दिन बिट्टू अपने पौधे के पास खड़ा होकर उसे पानी लगा रहा हो।
लगा रहा होता है कि मीठा अपने मुंशी के साथ वहाँ आ जाता है। ओ हेलो, मैंने तुझे जमीन खाली करने का कहा है, पौधों को पानी लगाने का नहीं कहा। तुम्हारे पास एक दिन का टाइम बाकी रह गया है, मैं तुझे यही याद करवाने के लिए आया था। सेठ साहब आप थोड़ा लेट हो गए हो, मैंने तो इस जमीन का सौदा कर दिया है। मैंने ये जमीन सेना ठाकुर को बेच दी है। क्या सेना ठाकुर? बेटे सेठ वो बहुत मेरा जालिम इंसान है। अगर उसे पता लगा ना कि हम उसकी जमीन पर कब्जा करने का सोच रहे हैं तो वो हमें बार बार के भरिया बना देगा। ओए मोटे, तू तो बहुत सियाना निकला। हमसे बचने के लिए उस सेना ठाकुर को ही जमीन बेच डाली। जी हाँ सेठ साहब, मगर अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी जमीन बेच कर। वो क्यों? क्योंकि ये देखो मेरी जमीन से हीरो के पौधे निकल आए हैं। ये हीरे का पौधा इतना जबरदस्त है कि इसे तोड़ो तो अगले दिन दोबारा निकल आता है। हाँ सेठ साहब, ये पौधा तो हीरे का ही लग रहा है। हाँ ये देखो ये पौधा मैंने तोड़ लिया है। अब कल आकर देखना यहाँ दोबारा पौधा निकल आएगा। अच्छा ठीक है, कल आकर देख लेंगे कि पौधा निकलता है कि नहीं। फिर मीठा और उसका मुंशी वहाँ से चले जाते हैं और जब रात होती है तो बिट्टू वहाँ आकर दोबारा पौधा लगा देता है। फिर जब अगले दिन मीठा और उसका मुंशी वहाँ आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहाँ तो पौधा उगा हुआ है। सेठ साहब, ये लड़का तो ठीक कह रहा था, ये हीरे वाला पौधा तो दोबारा निकल आया है। सेठ साहब मेरी बातों तो इस लड़के से जमीन का सौदा कर लो, वरना में सेना ठाकुर सारे हीरे खाता रहेगा। हाँ हाँ मुंशी तो ठीक कह रहा है, हम उससे ये जमीन का सौदा कर लेते हैं। फिर वो उसके घर का दरवाजा बजाते हैं। लोग भी जानबो आ गए हैं, दुआ करना अपना प्लान कामयाब हो जाए। हाँ हाँ बेटा तू जरूर कामयाब होगा। बस जल्दी जान आप सामान पैक कर लो, अगर काम हो गया तो हम फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। फिर बिट्टू दरवाजा खोलकर बाहर आता है। वाह लड़के वाह, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं तो कसम से अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। कोई बात नहीं, बड़े बड़े गांव में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बिट्टू आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी जमीन सेना ठाकुर को नहीं बल्कि मुझे बेच दो तो मैं आपको उससे ज्यादा पैसे दे दूंगा। वो तो मुझसे ये जमीन 15 लाख रुपए में खरीद रहा है। तो मैं तुमसे 20 लाख रुपए में खरीद लूंगा। बोलो सौदा मंजूर है? ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। आप 20 लाख रुपए लाकर मुझे दे दो, मैं आपको ये जमीन दे देता हूँ। भाई हम अभी 10 मिनट में पैसे लेकर आते हैं। फिर वो एक बैग में 20 लाख रुपए लेकर आते हैं और बिट्टू को देकर जमीन अपने नाम करवा लेते हैं और वो तीनों पौधे तोड़ लेते हैं। चल चल मुंशी, जाकर ये हीरा बेच कर आते हैं, कल फिर ये तीनों पौधे उग जाएंगे। अब हमारे पास हीरो के पहाड़ खड़े हो जाएंगे। सेठ साहब सारी मेहनत मेरी है, मैंने ही आपको ये जमीन ढोट कर दी है और सिर्फ 20 लाख रुपए में उससे खरीद कर उसे उल्लू बना दिया है। फिर वो दोनों सुनारे की दुकान पर जाकर उसे हीरा दिखाते हैं तो वो बहुत हंसता है। ओ भाई, तुम्हें किसी ने उल्लू बता दिया है, ये तो नकली हीरा है। क्या नकली हीरा? मुंशी जल्दी से उसके घर चल, उसे पकड़। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं जबकि बिट्टू भी अपना सामान उठाकर वहाँ से चला जाता है और जब वो उसके घर के अंदर आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। मुंशी वो तो हमें ही लूट कर भाग गया है। सेठ साहब सेना ठाकुर के पास चलते हैं, उन्हें इसके बारे में पता होगा। फिर जब वो दोनों वहाँ जाते हैं तो सेना ठाकुर उन्हें बताता है कि उसका किसी से जमीन का सौदा नहीं हुआ। अब उन्हें समझ आ जाती है कि वो लड़का उनके साथ चाल चल गया है। फिर अगले दिन वो पौधे वाली जगह पर बैठे होते हैं। मुंशी बड़े बड़े फिल्म बाज देखे हैं, लेकिन इस मोटे जैसा नहीं देखा जो 20 रुपए वाला हीरा हमें 20 लाख रुपए का बेच गया है। सेठ साहब तसल्ली रखे, अब जो हो गया है उस पर सबक करे। मुंशी जमीन का सौदा किसने करवाया है? मैंने। तो अब सजा के लिए भी तैयार हो जा। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।